हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रीटमेंट ऑफ डाउट्स पर। हम लोग आज सीडीपी के यानी कि बाल विकास के जो पिछले प्रैक्टिस सेट यानी कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उन सभी प्रश्नों को लेकर आया हूं। जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी प्रश्नों के मैं एनालिसिस यहां पे करा रहा हूं ट्रीटमेंट ऑफ डाउट्स चैनल पर। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो 2011 से 2021 तक जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्लास नंबर दूसरी है, एक क्लास हो चुकी है। लगभग में 6-7 क्लासें होंगी, 6-7 क्लासों में लगभग में 6 क्लासें होंगी। 6 क्लासों में ये पूरा सीडीपी जो भी पेपर हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन आए हुए उन सभी प्रश्नों की एनालिसिस हो जाएगी 6 प्रैक्टिस सेटों में। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट नंबर आज का हमारा दूसरा है। जिन लोगों ने पहला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाइए, देख लीजिए जा करके, वहाँ पे पड़ी हुए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है, बच्चों के अधिगम में शारीरिक व स्वास्थ्य और सामयिक अवस्था डॉट डॉट कैसी है। देखिएगा ए ऑप्शन दिया गया है का कोई आपसी संबंध नहीं होता है, बी ऑप्शन लिखा है कि भूमिका नगण्य है, सी ऑप्शन है का कोई प्रभाव नहीं होता है, डी ऑप्शन लिखा हुआ है कि एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसकी क्या होती है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए सभी क्वेश्चन देखिए सीटेट 2021 का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन देखिएगा, विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवधारणाओं में पूर्व निश्चित आनुवांशिक घटकों के कारण होता है। ए ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन लिखा है विकास सरल और एक दिशीय प्रक्रिया है, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन लिखा हुआ है विकास के विषय में बहुत सी सांस्कृतिक विधाएं होती हैं। विकास के विषय में क्या होती हैं, बहुत सी सांस्कृतिक विधाएं होती हैं, तो इसका ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। विकास के विषय में बहुत सी सांस्कृतिक विधाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की अवधि में विकास कैसे होता है। देखिए 2 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हैं और 2 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। देखिए ए ऑप्शन लिखा है में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, ये नहीं होगा। बी ऑप्शन लिखा है अनियमित और असंबद्ध होता है, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन देखिएगा धीमी गति से होता है एवं उसके मापा नहीं जा सकता है। डी ऑप्शन लिखा है बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। क्वेश्चन क्या था एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन था बाल्यावस्था की अवधि में विकास कैसे होता है। बाल्यावस्था की अवधि में विकास क्या होता है, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 2021 का ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या पढ़िएगा। 4 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है। ए ऑप्शन पढ़िएगा। ए ऑप्शन लिखा है अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है, तो ए नहीं होगा। बी ऑप्शन पढ़िएगा। बी ऑप्शन लिखा है अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है। अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है, भी नहीं होगा। सी ऑप्शन देखिएगा विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी। विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या पढ़िएगा, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों का अग्रांगों की ओर विकास दर्शाता है। किसको दर्शाता है, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों का अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है। किसको दर्शाता है, देखिएगा इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 5 का ऑप्शन देखिएगा। ए ऑप्शन लिखा हुआ है मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को, तो इसका यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर पढ़िएगा। क्वेश्चन 6 नंबर प्रश्न दिया गया है। 6 नंबर पढ़िएगा, डॉट डॉट महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। कितनी महीने की आयु के बच्चे हैं जो छोटे छोटे शब्दों को मिलाकर बच्चे क्या बोलना शुरू कर देते हैं। देखिएगा इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कौन सा करेक्ट होगा बताइएगा। इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी। 18 से 24 वर्ष के बच्चे क्या होते हैं, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू कर देते हैं। 18 से 24 माह के बच्चे क्या करते हैं, छोटे छोटे शब्दों को या छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू कर देते हैं, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पड़ेगा,
अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ 2018 का, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हैं, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी प्रश्नों को देख कर जाना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मध्य बचपन की अवधि कितनी होती है? मध्य बचपन की अवधि पूछी जाए तो 6 वर्ष से 11 वर्ष होती है। कितनी होती है? 6 वर्ष से 11 वर्ष की अवधि में अवधि क्या होती है? मध्य बचपन की अवधि बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन पड़ेगा। 8 नंबर प्रश्न दिया गया, पड़ेगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? कौन सा जोड़ता है? देखिएगा 8 का ऑप्शन ए ऑप्शन देखिएगा, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित होते हैं, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, यही हो जाएगा, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित होते हैं। बिल्कुल सही बात है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इसको लगाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पड़ेगा? अगला क्वेश्चन है, देखिए ये 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िएगा, इनमें से कौन सा विकास एक सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? देखिएगा विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? ये ऑप्शन है, विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, ये तो है। बी ऑप्शन क्या है? विकास संशोधन योग्य होता है। विकास क्या होता है? संशोधन योग्य होता है, ये नहीं होगा, बी ऑप्शन नहीं होगा। सी ऑप्शन देखिएगा, विकास केवल सांस्कृतिक से ग्रसित और निर्धारित होता है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी। 9 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी। क्या है? विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, तो इसका ऑप्शन लगाइएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या पढ़िएगा? अगला क्वेश्चन दिया गया 10 नंबर क्वेश्चन, इसको पढ़िएगा, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। तो क्या कर रहा है बच्चा? वो वस्तु स्थायित्व, तो इसका गुण कौन, उसके अंदर कौन सा गुण आ गया है? वस्तु स्थायित्व का गुण आ गया, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 10 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 2014 का आया हुआ क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 11 नंबर पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किसका मिलान उचित है? किसका मिलान उचित है? देखिए संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता नहीं होता है, और बी ऑप्शन लिखा है सामाजिक विकास होता है, ये वातावरण के प्रभाव से होता है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी लगाइएगा, सामाजिक विकास होता है वातावरण के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पढ़िएगा? 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर प्रश्न पढ़िएगा, के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देखिएगा 12 का सी ऑप्शन देखिएगा, हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लगाइएगा सी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पड़ेगा? 13 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए ... का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, पढ़िएगा, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन देखिएगा, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न दिया गया 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर पढ़िएगा। 14 नंबर क्या है? पढ़िएगा, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है बताइएगा। 14 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देखिएगा, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। विकास क्या होता है? सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, लगाइएगा डी ऑप्शन। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होती है।
14 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 15 नंबर। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन पढ़िएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, विकास शुरू होता है। विकास कहाँ से शुरू होता है? विकास प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होता है। विकास प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होता है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पढ़िएगा? देखिए 2012 का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से का हिस्सा है। किसका हिस्सा है बताइएगा? अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? 16 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बौद्धिक विकास का हिस्सा है। किसका? बौद्धिक विकास का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया गया है अगला क्वेश्चन दिया गया, यहाँ से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डॉट में भिन्न होते हैं। कैसे भिन्न होते हैं? विकास की दर से भिन्न होते हैं। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डॉट में भिन्न होते हैं। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। विकास की दर में भिन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 18 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। इरफान खिलौने को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? आप उसको क्या करेंगे? डांटेंगे? देखिए डांटना नहीं है। इसका ए ऑप्शन देखिएगा। ए ऑप्शन में क्या लिखा है? उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी जिज्ञासा को सही दिशा में संचारित करेंगे। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है। 2021 में आया हुआ क्वेश्चन, सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चनों को देख कर जाना है। सभी क्वेश्चनों को 2-3 बार देख लेना है। सभी क्वेश्चन लगभग में याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, ये पूछा गया। देखिएगा ए ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन दिया गया है सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये तो होता है। बी ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन प्रतिवर्ती। सी ऑप्शन क्या है? निरंतरता, ये भी होता है। और डी ऑप्शन है अनुक्रमिकता, ये भी होता है। तो इसका बी ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन क्या है? विकास का सिद्धांत ये नहीं है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रतिवर्ती ये विकास का सिद्धांत नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ये तो विकास का सिद्धांत नहीं है। इसमें क्या पढ़ा था? ये भी विकास का सिद्धांत नहीं है। इसमें भी पूछा गया विकास का सिद्धांत नहीं है। कौन सा नहीं? इसमें भी देखिएगा विकास के सिद्धांत कौन सा नहीं है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, ये तो विकास का सिद्धांत है। ठीक है। विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। तो इसका ये भी ऑप्शन है, ये भी राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन देखिएगा, विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये विकास का सिद्धांत नहीं होता है। विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है, ये नहीं होता है। डी ऑप्शन क्या है? व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये विकास का सिद्धांत नहीं होगा, सी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर दिया गया 21 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है बताइएगा। विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। तो इसका ए तो सही होगा। 21 का बी ऑप्शन देखिएगा। बी ऑप्शन नहीं, विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है, ठीक ठीक नहीं हो सकता है। तो इसका यही सिद्धांत नहीं होगा। ये क्या होगा? ये नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। ये सिद्धांत नहीं होगा, बाकी सभी होंगे। और देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है, ये है। सी ऑप्शन देखिएगा, विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है, ये भी होता है। अगला देखिएगा,
22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत है। इसमें देखिए, इसमें पूछा गया कौन सा है, उसमें पूछा गया था नहीं है। तो बाल विकास का सिद्धांत कौन सा है, ये ऑप्शन देखिएगा, विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से होता है, घटित होता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये विकास का सिद्धांत होता है, बाकी कोई विकास का सिद्धांत नहीं है, देख लीजिएगा। देखिए 2015 क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्या पढ़िएगा, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के डॉट डॉट सिद्धांत को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, देखिएगा ये ऑप्शन लिखा है व्यक्तिक भिन्नता, यानी कि व्यक्तिक भिन्नता, यही हो जाएगी, व्यक्तिक भिन्नता इसमें है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के व्यक्तिक भिन्नता के सिद्धांत को दर्शाता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न 24 नंबर देखिएगा, क्या है, बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। कौन सा सहायता करता है, देखिएगा 24 का बी ऑप्शन देखिएगा, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बी क्या है, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पड़ेगा, 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर प्रश्न देखिएगा, क्या है, सीखने में अशक्त बच्चों के संदर्भों में तत्काल संबद्धता प्रदान करना, संयोग पर बल देना तथा गैर अधिगमनात्मक तकनीकी जैसी तत्काल सूचनात्मकता, बुद्धिपूर्वक गवेषण तथा सामग्री प्रबंधन का उत्तोलन निम्नलिखित में से किस प्रारूप से संबंध है। किस प्रारूप से संबंध है, देखिएगा ये ऑप्शन लिखा है संगठित अधिगम, तो इसी से संबंध है इसका। ये क्या है, संगठित अधिगम, यही राइट हो जाएगा, बाकी राइट नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न देखिएगा 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुवांशिकता संबंधी कारक है। अनुवांशिकता संबंधी कारक है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आंखों का रंग, ये अनुवांशिक रोग है। अगला देखिएगा, अगला क्या है, पढ़िएगा 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर पढ़िएगा, क्या क्वेश्चन है, अनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। अनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है, कैसी सामाजिक संरचना माना जाता है, ये स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 2011 क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिएगा 1 नंबर क्वेश्चन, वो सॉरी 1 नंबर करे, ये यहाँ पे देखिएगा 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर देखिएगा, 28 नंबर क्वेश्चन है, स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है, कैसी संस्था है जहाँ क्या होता है। इसका डी ऑप्शन देखिएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। क्या है यहाँ पे, प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या होता है। क्या होता है, प्रमुख स्थान, नहीं ये नहीं होगा, डी नहीं, सी ऑप्शन हो जाएगा। प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों को का होता है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लगाइएगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। अगला देखिएगा प्रश्न, अगला क्वेश्चन है 29 नंबर प्रश्न, पढ़िएगा 29 नंबर दिया गया है, बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय डॉट डॉट कैसा होता है। कैसा होता है, बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय कौन कैसा होता है, विद्यालय द्वितीयक कारक है। प्राथमिक कारक क्या होता है, अगर यहीं पे पूछ जाता प्राथमिक कारक कौन सा होता है, प्राथमिक कारक परिवार होता है। बच्चे का प्राथमिक कारक परिवार होता है और द्वितीयक कारक क्या होता है, विद्यालय होता है। द्वितीयक कारक विद्यालय, यही पूछा गया द्वितीयक कारक कौन सा है, तो द्वितीयक कारक क्या हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। कौन सा सत्य है, देखिएगा विद्यालय सामाजिकरण का पहला मुख्य कारक है, ये नहीं होगा। बी ऑप्शन देखिएगा, बी ऑप्शन है
बी ऑप्शन क्या है देखिएगा, विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। बिल्कुल सही है, विद्यालय क्या है, विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न दिया गया है, पढ़िएगा, डॉट डॉट एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। क्या प्रारंभ करता है, ये क्या हो जाएगा, समाजीकरण है। समाजीकरण, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 30 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, समाजीकरण लगाइएगा यहाँ पे। समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से, यहाँ पे क्या होगा, समाजीकरण के माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2016 का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। समाजीकरण की प्रक्रिया में कौन शामिल नहीं है, देखिएगा, कौशलों का अर्जन शामिल है, बी ऑप्शन है मूल्यों और विश्वासों का अर्जन, ये भी शामिल है, सी ऑप्शन है अनुवांशिक संचरण, ये शामिल नहीं है। अनुवांशिक संचरण ये शामिल नहीं है, बाकी सभी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पड़ेगा, अगला क्वेश्चन है, समाजीकरण एक प्रक्रिया है। समाजीकरण एक प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है, समाजीकरण एक प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए। देखिएगा, मूल्यों विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने में, मूल्यों विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने में समाजीकरण की एक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2015 का ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। और देखिएगा 33 नंबर प्रश्न, 33 नंबर पढ़िएगा, समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालय के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठ चर्चा विद्यमान रहती है जिसमें निहित है, क्या इसमें निहित है, क्या निहित है, देखिएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बी यहाँ पे नीचे लिखा हुआ देखिएगा, बी ऑप्शन क्या है, अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं के संबंध अनौपचारिक संकेतक हैं। कैसे हैं, अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंध कैसे हैं, अनौपचारिक संकेत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है, समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संरचना और क्या सम्मिलित है, समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संरचना और सांस्कृतिक संचरण और क्या संबंधित है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 34 का ए ऑप्शन देखिएगा, व्यक्तित्व विकास, ये ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। व्यक्तित्व विकास हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला देखिएगा 35 नंबर प्रश्न, देखिएगा, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डॉट डॉट में भी सहायता करती है। किसको, समाजीकरण में सहायता करती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, समाजीकरण लगाइएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे समाजीकरण, यहाँ पे समाजीकरण होना चाहिए, ठीक है। शिक्षकों को एक सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये समाजीकरण में भी सहायता करती है। अगला देखिएगा क्वेश्चन 36 नंबर पढ़िएगा, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है, कहाँ पे होता है, किस अवस्था में होता है, ये होता है किशोरावस्था में। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, किसमें होता है, किशोरावस्था में। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण किसमें होता है, किशोरावस्था के दौरान होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है पढ़िएगा, 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, कौन अदा करते हैं, देखिएगा, इसको क्रम से लगाना है। सबसे पहले बच्चा सबसे पहले कहाँ, परिवार में जन्म लेता है, तो इसका 3 हो जाएगा, इसको क्रम से लगाना है, यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद में बच्चा पास पड़ोस में जाता है, तो इसका लगाइएगा 4, यहाँ पे पास पड़ोस जाता है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। और फिर उसके बाद में कहाँ जाता है,
बच्चा विद्यालय जाता है तो विद्यालय 2 लगाइएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। उसके बाद में फिर कहाँ जाता है बच्चा, उसके बाद में मीडिया लगाइएगा। ठीक, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पहले आएगा परिवार आएगा, उसके बाद में पास पड़ोस आएगा, फिर उसके बाद में विद्यालय आएगा, फिर मीडिया आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखिएगा, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या करते हैं? देखिएगा संरक्षण, ये ऑप्शन देखिएगा, संरक्षण, वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है, इसका ये नहीं होगा। बी ऑप्शन देखिएगा, प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन देखिएगा, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पढ़िएगा, अगला है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विकास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। कैसा सुरक्षित रहता है? फिर से पढ़िएगा क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विकास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। कैसा सुरक्षित रहता है? देखिएगा, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास होती है। क्या होती है? सामाजिक क्रम व्यवस्था होती अभिविन्यास, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है 40 नंबर क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या होता है? देखिएगा, सी ऑप्शन दिया गया है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये वाइगोत्स्की के अनुसार था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है, 41 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 41 नंबर क्वेश्चन क्या पढ़िएगा, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? कौन निभाते हैं? लेव वाइगोत्स्की, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लेव वाइगोत्स्की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया 42 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से ही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, स्कीमा। क्या कहा जाता है? स्कीमा कहा जाता है। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं को क्या कहा जाता है? स्कीमा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या है, एक उचित प्रश्न या सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है? तो ए ऑप्शन लिखा है सम्य धारणा, ये भी नहीं होगा। बी ऑप्शन देखिएगा संरक्षण, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन देखिएगा बुद्धि, ये नहीं होगा। डी ऑप्शन लिखा हुआ है समीपस्थ और निकटस्थ विकास का क्षेत्र, यहाँ ले जाया जा, इससे यहाँ तक ले जाया जा सकता है, समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 2019 का क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? ये ऑप्शन है सुरक्षित रखने की योग्यता, ये नहीं होगा। परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, तो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। 44 का बी ऑप्शन करेक्ट नहीं, बी नहीं, इसका ए ऑप्शन देखिएगा सुरक्षित रखने की योग्यता क्या होती है? निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशल में से एक है? तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सुरक्षित रखने की योग्यता होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये भी 2019 का क्वेश्चन आया हुआ है।
45 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 45 नंबर क्वेश्चन क्या है? जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? अधिगम को किस रूप में देखते हैं बताइएगा। इसका ए ऑप्शन लिखा हुआ है प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, बी ऑप्शन है निष्क्रिय प्रवृत्ति प्रक्रिया, ये भी नहीं होगा। बी सी ऑप्शन देखिएगा सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। क्या होती है? सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए 2019 का क्वेश्चन आया हुआ है पेपर 2 में। 46 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। क्या है? निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहल वर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। वर्णन देखिए, नीचे वर्णन किया गया है। वर्णन क्या है पढ़िएगा। वर्णन में अंतःकरण के सुचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा सी ऑप्शन देखिएगा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 46 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। क्या है क्वेश्चन? जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? ये ऑप्शन लिखा हुआ है दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक क्षमता है। ये नहीं होगा। बी ऑप्शन देखिएगा। बी ऑप्शन है वन्य जीवन और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। सी ऑप्शन देखिएगा कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कुछ गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां क्या हों, बदल जाएं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 48 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या होता है? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या होता है? देखिएगा ए ऑप्शन लिखा है बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। ये नहीं होगा। बी देखिएगा वयस्कों और साथियों से अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये नहीं होगा। सी ऑप्शन देखिएगा भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? देखिएगा ए ऑप्शन लिखा हुआ है कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा है। बी ऑप्शन देखिएगा कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया है। सी ऑप्शन क्या है? अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांत को दोहराया है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पियाजे ने क्या है? पियाजे के सिद्धांत को दोहराया है कोहलबर्ग ने। तो ये इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिएगा 50 नंबर क्वेश्चन। पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक संरचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम कैसा होता है? कैसा होता है? शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। ये नहीं होगा। बी ऑप्शन देखिएगा उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़ से होता है। उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़ से होता है। तो इसका ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन देखिएगा शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सर्जित किया जाता है जो कि सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। डी इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। अगला दिया गया क्वेश्चन 51 नंबर। 51 नंबर क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भौतिक विश्व के साथ अनुभव। भौतिक विश्व के साथ अनुभव ये इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर देखिएगा। पूर्व
सक्रियात्मक काल से आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता कैसी होती है? लक्ष्य केंद्रित व्यवहार की योग्यता होती है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लक्ष्य केंद्रित व्यवहार की योग्यता होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? 53 नंबर। वाइगोत्स्की की संतुष्टि के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत बाग की संकल्पना कैसी है? ए ऑप्शन देखिएगा, प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं। ए नहीं होगा। देखिए बी ऑप्शन लिखा है, स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। ये नहीं होगा। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन देखिएगा, प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं इसलिए उन्हें प्रणों के निर्देशन की आवश्यकता होती है। ये नहीं होगा। सी ऑप्शन, डी ऑप्शन देखिएगा, डी ऑप्शन लिखा हुआ, स्पष्ट करती है कि बच्चे अकेंद्रित होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। स्पष्ट करती है कि बच्चे अकेंद्रित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया गया 54 नंबर क्वेश्चन, पढ़िएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जाता है। सीखने को पृथक नहीं किया जाता है, तो इसका बी ऑप्शन देखिएगा, व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से। किसमें? व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है। किससे नहीं? व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से पृथक नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया 55 नंबर, पढ़िएगा। क्या है क्वेश्चन? मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द या पद का प्रयोग किया है? किसका प्रयोग किया है बताइएगा? स्कीमा का प्रयोग किया है। याद रखिएगा, किसका स्कीमा का प्रयोग किया है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्या है? स्कीमा का प्रयोग किया है। इसको अवधारणाएं कहते हैं। स्कीमा का मतलब क्या होता है? अवधारणाएं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन, पढ़िएगा। क्या है 56 नंबर? वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं से क्यों बोलते हैं बताइएगा। ए ऑप्शन लिखा हुआ है, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन दिया गया, पढ़िएगा। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूँगा। यह बच्चा कोहलबर्ग की नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? किस अवस्था के अंतर्गत आएगा बताइएगा। ये आएगा बच्चा, इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण में आएगा। सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण में आएगा। क्वेश्चन क्या था? एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूँगा। यह बच्चा कोहलबर्ग की नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? ये सहायक उद्देश्य के अंतर्गत आएगा। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सहायक उद्देश्य के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ था पेपर 2 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 58 नंबर क्वेश्चन। यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? किस व्यक्ति से संबंधित है बताइएगा। किससे संबंधित होगा? लेव वाइगोत्स्की से संबंधित होगा। किससे? लेव वाइगोत्स्की से संबंधित होगा। 58 का डी करेक्ट हो जाएगा, लेव वाइगोत्स्की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही लिए हैं मैंने। आप एक शिक्षिका या शिक्षक के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं, निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे? वो किस स्तर पर होंगे? ये उत्तर पारंपरिक स्तर पर होंगे। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया गया है, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? देखिएगा, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए, संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया है 61 नंबर क्वेश्चन, पढ़िएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत है? कौन सा संबंधित है बताइएगा। इसका ऑप्शन बी देखिएगा, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। विकास प्रक्रिया है जो अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसको एक बार रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। बी इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है पढ़िएगा, 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के सिद्धांत की ओर एक प्रमुख आलोचना क्या है? कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? देखिएगा 62 का सी देखिएगा, सी ऑप्शन है, कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, 63 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 63 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख भिन्नता है। कैसी भिन्नता है बताइएगा। इसका सी ऑप्शन देखिएगा, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण क्या है? भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख भिन्नता है। कौन सी भिन्नता है? भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण की भिन्नता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, 64 नंबर क्वेश्चन, इसको पढ़ते हैं। देखिएगा, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं बताइएगा। 64 का कौन सा राइट हो जाएगा? सी ऑप्शन देखिएगा, अनुकूलन की प्रक्रियाएं। क्या होती हैं? अनुकूलन की प्रक्रियाएं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, 65 नंबर क्वेश्चन। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र कैसा है? वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र कैसा है? सी इसका ऑप्शन देखिएगा, बच्चों को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बच्चों को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए संयोग की मात्रा एवं प्रकृति। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 65 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 66 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है? किसको नहीं निकाला जा सकता है बताइएगा। 66 का राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन देखिएगा, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता से नहीं निकाला जा सकता है। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, इसको लगाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला देखिएगा 67 नंबर क्वेश्चन, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कम कर आंका जा सकता है? कम कर आंका जा सकता है बताइएगा। इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा 67 का बी देखिएगा, सामाजिक अंतःक्रिया। इसको आंका गया है, किसको? सामाजिक अंतःक्रिया को। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कम आंका जाता है? किसको आंका जाता है? सामाजिक अंतःक्रिया को कम आंका जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन, नहीं इसको देखिएगा, ये क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद। संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद कैसा संवाद है बताइएगा। 68 का राइट हो जाएगा। ए देखिएगा, अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है?
किस पर आधारित हो सकता है बताइएगा? ये आधारित होता है एल्बर्ट बंडूरा पर। किस पर? एल्बर्ट बंडूरा। इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा बी। किस पर? एल्बर्ट बंडूरा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या पढ़िएगा? कर्नैल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा चर्चों के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक स्पष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो आवश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहल वर्ग के नैतिक विकास की अवधारणा में है। किस अवधारणा में बताइएगा? ये किस अवधारणा में हो जाएंगे? 70 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, पश्च अवधारणा में। किसमें? पश्च अवधारणा में है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पश्च अवधारणा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुकरण करते हैं? किन चरणों का अनुकरण करते हैं बताइएगा? इसका ऑप्शन ए देखिएगा। देखिए इसमें ऑप्शन ए बी इस प्रकार से दिए गए हैं, तो इसका ऑप्शन कौन कौन से सही होंगे देखिएगा। पहला ऑप्शन है आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण है, तो इसका ऑप्शन ये सही होगा, आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण है। बी ऑप्शन देखिएगा, बी दिया गया है व्यक्तिकता और विनिमय, तो और देखिएगा और दिए गए हैं अच्छे अंतःव्यक्तिक संबंध, ये नहीं होंगे, तो इसके दो राइट हो जाएंगे। कौन कौन से? ए और बी। तो ए बी किस में है? ए ऑप्शन में, तो इसका ए बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 72 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है ... कहलाता है। क्या कहलाता है बताइएगा? स्कीमा कहलाता है। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाता है? स्कीमा कहलाता है। इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा 72 का डी। 72 का डी राइट हो जाएगा, स्कीमा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए 2012 का क्वेश्चन आया हुआ है, सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन अच्छे हों, ठीक है, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगला क्वेश्चन देखिएगा 73 नंबर क्वेश्चन। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बताइएगा? संयोग की नैतिकता। क्या? संयोग की नैतिकता कहा जाता है। ये नैतिक तर्कण कहा जाता है। सी ऑप्शन नैतिक यथार्थवाद। क्या? नैतिक यथार्थवाद कहा जाता है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाए। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नैतिक यथार्थवाद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। क्या है? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? ये हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी देखिएगा, संवेदी प्रेरक चरण। क्या हो जाएगा? संवेदी प्रेरक चरण। इसमें क्या होता है? बच्चा वस्तु स्थायित्व का प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है पढ़िएगा? अगला क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। कब सीखता है बताइएगा? 75 का सी ऑप्शन देखिएगा, इंद्रियों के द्वारा। किसके? इंद्रियों के द्वारा। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इंद्रियों के द्वारा सीखता है बच्चा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रैक्टिस नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको पढ़िएगा। सिद्धांत के रूप में रचनावाद। सिद्धांत के रूप में रचनावाद कैसा होता है? ये होता है दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा,
दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, लगाइएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।